नगर निगम का जो ढांचा था अव्यवस्थित स्थिति में खड़ा था। तो यहाँ जमीन का अधिकार क्षेत्र निगम में है ही नहीं। हमको पता ही नहीं है कि नगर निगम कोटद्वार के अधिकार क्षेत्र में स्वामित्व में कौन कौन सी जमीन है। पहले तो आपको बधाई जी, धन्यवाद जी। मात्र अभी 24 दिन हो रहे हैं नगर निगम का कार्यभार संभाले हुए आपको। क्या सोचते हैं कि किस प्रकार आप कोटद्वार की रूपरेखा बदल सकते हैं, जो कि यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है? चुनौती है, चुनौती समझी जा रही है, जैसे काम देख रहे हैं। चुनौती यह है कि पहले ऐसा लगता था कि नगर निगम के पास सारा ढांचा चुस्त दुरुस्त है, लेकिन जब यहाँ पर बैठना शुरू किया तो सारी चीज़ें जो हैं अव्यवस्थित हो रखी हैं। अव्यवस्थित पहले दिन ही बोर्ड की बैठक में व्यवस्थित नहीं दिखाई दी, गरिमा सदन की नहीं दिखाई दी। कहाँ आयुक्त ने बैठना है, कहाँ मेयर साहब बैठेंगे, वो कहीं मंच में नहीं दिखाई दिया। तो ये सारी चुनौती महसूस हो रही हैं कि नगर निगम का जो ढांचा था अव्यवस्थित स्थिति में खड़ा था। 5 साल जो लोग रहे, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, वो अगर व्यवस्थित करते तो वो पहले दिन ही दिखाई दे देता। मेयर सदन का अध्यक्ष होता है, उस बोर्ड को संचालित करता है। जब उस सदन का अध्यक्ष होगा, उस सदन को चलाएगा, तो उस सदन की गरिमा भी होनी चाहिए। सबके अंदर गरिमा होनी चाहिए, अधिकारियों के अंदर गरिमा होनी चाहिए, पार्षदों के अंदर होना चाहिए, और जो मेयर हैं जो संचालित कर रहे हैं उनके अंदर भी गरिमा दिखनी चाहिए। तो पहले दिन ही अव्यवस्थित दिखाई दिया, तो इससे लगता है कि बहुत काम करने की आवश्यकता है। दूसरा बिंदु, अभी हमने फिर विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए देखा, तो यहाँ जमीन का अधिकार क्षेत्र निगम में है ही नहीं। हमको पता ही नहीं है कि नगर निगम कोटद्वार के अधिकार क्षेत्र में स्वामित्व में कौन कौन सी जमीनें हैं। देखने में जब लगा तो कुछ भी नहीं है, तो तब जाकर उसका रास्ता निकाला कि जो पटवारी एट प्रेजेंट यहाँ तहसील के अंतर्गत आते हैं, 4 पटवारी चौकी, सने, शुक्रौ और मोटरढांग और लछमपुर कलाल घाटी, उनके पास इतना काम होता है कि दस्तावेज कैसे करके चुस्त दुरुस्त करें, वो संभव नहीं था। कि पटवारी क्योंकि अपना चौकी को भी देखेगा, फील्ड को भी देखेगा, किसी की ज़मीन नापनी है उसको भी देखेगा, कोई वीआईपी आ गया तो उसकी भी ड्यूटी करेगा। तो पटवारियों के पास समय का अभाव है। तो हमने रास्ता निकाला कि एक सेवानिवृत्त पटवारी को निगम की ओर से हायर किया, उनको जो भी हम मानदेय देंगे उनको बिठाया, और पटवारी जो एट प्रेजेंट पटवारी हैं सरकारी सेवाओं में, उनको बिठाया कि आप इनको फ़ोटो स्टेट दस्तावेज उपलब्ध करा दीजिए, ये धरातल पर काम करेंगे। और उसके बाद जो वहाँ स्थलीय निरीक्षण होगा उसमें क्षेत्रीय पटवारी भी साथ में रहेंगे। कहाँ पे भूमि कब्जे में है, कहाँ पे भूमि खाली है, उन सब चीज़ों का वो रिपोर्ट देंगे। फिर उनका भौतिक सत्यापन होगा। भौतिक सत्यापन होने के बाद जो है उन पे आगे काम शुरू होगा, क्योंकि हम कहाँ लाइब्रेरी बनाएंगे, कहाँ पार्क बनाएंगे, कहाँ घूमने का लोगों का जो है इतना ट्रैफिक है कि उसमें भय बना रहता है कि दुर्घटना हो जाएगी, कहाँ उनका इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक का स्थल चिन्हित करेंगे, चयन करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं अव्यवस्थित हैं शहर के अंदर। शहर के अंदर ड्रेनेज नहीं है, शहर के अंदर सब्जी मंडी नहीं है, शहर के अंदर पार्किंग नहीं है, शहर के अंदर जो है मीट मार्केट बिखरा हुआ है पूरे शहर में। एक दुकान मटन की वहाँ है, दूसरी वहाँ है, तीसरी वहाँ है, पूरे शहर में अव्यवस्थित है। तो शहर के अंदर जो है बहुत अव्यवस्था है। इसके लिए काम कर रहे हैं। कहाँ तक सफलता मिल पाएगी, भरसक प्रयास रहेगा कि हम सबके सहयोग से, सबकी सहमति से, चर्चा परिचर्चा करके, अपने पार्षदों से भी और अपनी जनता से भी बहुत जल्दी पार्षद लोगों की, जो जितने भी हमारे सम्मानित पार्षद हैं, उनको बिठा के एक ऑफ द रिकॉर्ड
क्योंकि सदन तो जिस दिन होगा वो सदन के हिसाब से चलता है, लेकिन एक चर्चा परिचर्चा के लिए बहुत जल्दी पहले पार्षदों को बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद व्यापारियों को बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद सब्जी विक्रेताओं को बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों को बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद जो यहाँ निर्माण कार्य करते हैं ठेकेदार, जो रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं, उनके साथ बैठा जाएगा, फिर उसके बाद अधिकारियों के साथ अलग बैठक होगी, तुम्हारी क्या समस्याएं हैं, और कर्मचारियों के साथ अलग बैठक होगी, उनकी क्या समस्याएं, तब जाकर ये 10 दिन में जो है ये काम खींचेगा। और बीच बीच में इधर उधर भी जाना पड़ता है, तो 10-15 दिन इसमें समय लगेगा, तब आगे जाके काम करेंगे शुरू।